ओके। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स, ठीक है। लूप्स होते क्या हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ लूप्स होते क्या है। पहले तो लूप्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को रिपीटेटिव चलाना। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ प्रिंट कराओ सिस्टम पे अनुभि। ओके। मैं कहता हूँ कि आप प्रिंट कराओ नेम अपना, ठीक है। आप अपना नेम प्रिंट कराओ। तो आप कैसे प्रिंट कराओगे, कुछ इस तरीके से कराओगे, राइट। सही बोल रहा हूँ मैं? जी। अनुभि सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि अपना नेम 500 बार प्रिंट कराओ। तो आप कैसे कराओगे अनुभि? इस वाली लाइन को 500 बार लिखोगे ऐसे? नहीं सर। ऐसे लिखोगे, सही बात है। नहीं नहीं। बट लिख भी सकते हो, राइट। करोगे नहीं लिख ऐसा, सकते हैं बट बट लिख टाइम सकते हो। टेकिंग है। टाइम टेकिंग है, एग्जैक्टली। सो हाँ। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम जावा में क्या यूज करते हैं, लूप्स यूज करते हैं। लूप्स क्या करता है, एक ही अगर हमें कोई भी रिपीटेटिव चीज करनी होती है बार बार, तो हम उसको बार बार उसका मतलब लीनियर कोड नहीं करते हुए उस कोड ऑफ लाइन को हम क्या करते हैं, लूप के अंदर डाल देते हैं। समझ गए? और फिर हम लूप को ओके। कंट्रोल करते हैं कि लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 तरह के लूप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइल लूप। वाइल लूप WHILE होता है। जी। एक सेकंड यार। अच्छा, आप लोग मेरे को 1 मिनट देना, मेरा एक ऑर्डर आया है, मैं बस लेकर आता ओके सर। हूँ। ओके, ठीक है। तो आज हम 3 तरह के लूप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाइल लूप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लूप जो होते हैं हमारा फॉर लूप, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं वाइल लूप से। वाइल लूप क्या होता है, देखो सिंटेक्स, सबसे पहले सिंटेक्स सीखेंगे, सिंटेक्स क्या होता है वाइल लूप का, ठीक है। वाइल लूप हमेशा अप्लाई होता है वाइल लिख के, वाइल। देन आप यहाँ पर लिखोगे कंडीशन। देन आप लिखोगे यहाँ पे कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो एंटर करेगा यहाँ पर, वो एंटर करेगा यहाँ पर, और ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जी। ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और ये जब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। ये जब तक इस लूप के बाहर नहीं आएगा तब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, ठीक है। गॉट इट? ये वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, ठीक है। लूप जी। हमेशा ब्रेक कैसे होता है, लूप जब तक चलते रहेगा जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, कंडीशन जब तक ये फॉल्स कंडीशन ना फॉल्स हो। नहीं हो जाए, ठीक है। ओके, अब इसी चीज को जो मैंने आपको ऊपर बताई है इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं नीचे, ठीक है। लिख, ठीक है। एक वाइल लूप बनाते हैं, लिखते हैं वाइल। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम वाइल लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन ले लेता हूँ क्या, आई इज लेस देन 10। आई इज लेस देन 10, ओके। मैं फिर यहाँ पर एक कोड ऐसे लिखता जी। हूँ, फिर यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ। इसमें लिखता हूँ मैं हेलो देयर, ठीक है। या तो हेलो वर्ल्ड कुछ भी लिखता हूँ मैं, ठीक है। हेलो जावा, ठीक है। ओके। अच्छा, अब आप लोग मेरे को बताओ मैंने ऊपर क्या लिखा था और उस हिसाब से क्या होगा, आप क्या अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी इस लाइन से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होने वाला है। हनीश आप बताओ, तनुश्री कोड। आप बताओ। जी, कोड एग्जीक्यूट करेगा सर। कोड एग्जीक्यूट करेगा, हनीश कितनी जी। बार कोड चलेगा ये? हनीश आप म्यूट पे हो, बस आवाज आ रही है तो आप बताओ। जब तक सर कंडीशन 10 बार फॉल्स ना चलेगा। अच्छा, हो। मैंने क्या बोला था ऊपर, मैंने क्या बोला था, वाइल के बाद क्या लिखा होता है, कंडीशन लिखा होता है। एक बार अगर कंडीशन जी। ट्रू हो जाए, अगर ये एक बार ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होता है ब्लॉक के अंदर, ये वाला कोड है इसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। और ये जब रुकता है, ये वाइल लूप कब रुकता है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अच्छा, फॉल्स। आपने बोला 10 बार चलेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कितनी बार चलेगा। सबसे पहले तो आप देखो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। वन। अब यहाँ पर क्या चेक करो, क्या 1 इज लेस देन 10? आई इज लेस देन 10 का मतलब क्या है,
यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, क्या 1 <10 है या नहीं है, ठीक है, यही चेक हो रहा है यहाँ पे। जी तो 1 <10 है क्या? हाँ जी, 1 <10 है, तो ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। जब एक बार ये कंडीशन ट्रू हो गई, जब एक बार यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी, तो क्या होगा, हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अभी के लिए मान के चलो, मैं यहाँ पे 11 लिखता हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 11 <10 विच इज फॉल्स, 11 <10 क्या बोलते हैं 10, तो ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो क्या हुआ, जब ये फॉल्स हो गया तो ये हम फॉल्स जब हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला ब्लॉक जो यहाँ पर शुरू हुआ है और यहाँ पर खत्म हुआ है, इसके अंदर हमारा कोड नहीं जाएगा। तो हमारा कोड क्या करेगा, जंप कर जाएगा फ्रॉम लाइन नंबर 13 से कहाँ पर, लाइन नंबर 16 पे। तो दिस विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, दिस विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड बिकॉज हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई ना, ये कोड एग्जीक्यूट अभी नहीं हो रहा कुछ भी, देखो कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ, हमारा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, ये बात तो क्लियर है। अनु भी आपको ये बात क्लियर है? जी जी सर। ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, मैंने अब क्या किया, यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू को 1 कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर चेक होगा, क्या 1 <10 है? हाँ जी, 1 <10 है, विच इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो जावा। सेकेंड टाइम हमारा कोड, जब ये वाला कोड यहाँ से, जब ये वाला केस ट्रू हो गया तो उसके अंदर का कोड चला, ये वाला लाइन चला, फिर उसके बाद ये वाला लाइन चला, फिर उसके बाद देख रहा है कि यहाँ पर लूप ब्रेक नहीं हुआ, वापस ये जाकर कंडीशन चेक कर रहा है, वापस इसने कंडीशन चेक करी, आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, वापस चेक कर रहा है क्या, आई की वैल्यू 1 है, अगेन दिस विल ट्रू, अगेन यहाँ पर ट्रू आया, फिर अगेन ये प्रिंट हो गया। अगर आप एक चीज देखोगे, आप हजारों बार भी चलोगे, लाखों बार भी चलोगे, करोड़ों बार भी चलोगे, तो ये चलते रह जाएगा, दिस इज इन्फानाइट लूप। मैं एक बार चला के दिखाता हूँ आपको, यस दिस इज इन्फानाइट लूप। ये 10 बार 20 बार नहीं, हमेशा चलते रहेगा। देखो, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, मेमोरी खा रहा है। तो यहाँ पर रेड कलर का बटन है, अगर कभी भी लूप इन्फानाइट बन जाए तो इसको दबा के टर्मिनेट कर दो लूप को, ठीक है। तो मैंने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है अनुभवी, हमें एक ऐसी कंडीशन डिजाइन करनी पड़ती है ताकि ये वैल्यू बार बार अपडेट होती रहे आई की, ताकि वैल्यू आई की बार बार अपडेट होती रहे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, आई प्लस प्लस लिख सकते हैं। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था ना वेरिएबल में, कि आई की वैल्यू 1 से यस बढ़ जाएगी, ठीक है। बढ़ जाएगी। ठीक है, गॉट इट। जी अब क्या होगा, अब आप मेरे को बताओ, अब आप लोग बताओ कैसे चलेगा ये, अब देखो कैसे चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये चेक हो रहा है क्या, कि आई इज लेस देन 10, आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 <10, क्या चेक हो रहा है, 1 <10 ट्रू। जब ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट हो गया, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, ठीक है, हेलो जावा। उसके बाद क्या हुआ, नीचे यहाँ पर आया, आई की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई। जब आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई, फिर अगली वैल्यू क्या चेक हो रही है, 2 इज लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन लेस देन 10, तो ये भी ट्रू है। तो हेलो जावा ट्रू फिर से प्रिंट हो गया। फिर ये वापस नीचे आया, नीचे आया, नीचे, फिर इसने ये हेलो जावा प्रिंट किया। फिर आई की फ्रेश वैल्यू कितनी थी, 2 थी। अब 2 के बाद आई की फ्रेश वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 हो गई तो थ्री क्या हो चेक गई। हो रहा है, 3 इज लेस देन 10, यस 3 इज लेस देन 10, तो 3 के लिए भी ट्रू है, वापस 3 के लिए भी प्रिंट हो जाएगा। फिर सिमिलरली नीचे आएगा तो आई की वैल्यू 3 से 4 5 6 7 8 9, अप टू 9। जब ये 9 हो जाएगी आई की वैल्यू तो चेक होगा क्या, 9 इज लेस देन 10। जब ये 9 हो जाएगी वैल्यू तो क्या चेक होगा, 9 9 इज लेस देन 10 विच इज ट्रू। जब ये ट्रू हो जाएगा तो हेलो जावा वापस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 9 के बाद फिर यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी जावा की। तो ये यहाँ पर जाके चेक करेगा, क्या दिस इज 10 इज लेस देन 10 है, नो दिस इज नॉट लेस देन 10, दिस इज फॉल्स। और जब जैसे ये फॉल्स होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ये लूप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। ओके, जंप ये हो जाए। स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी अनुभि, 9 बार चलेगी। 9 times। दिस इज द यूज ऑफ लूप्स, ठीक है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 बार चला है, ठीक है, गॉट इट। जी यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाइल लूप का यूज करते हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं वाइल लूप का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ अनुभि, टेबल प्रिंट करो 2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 2 5 जा 6, 2 10, ठीक है, और 2 10 जा 20, ठीक है। ऐसे करते करते मैं कहता हूँ तनुश्री प्रिंट करो आप 2 का टेबल अप टू 50 टाइम्स। तो कैसे, देखो सबसे पहले लॉजिक समझो कैसे बनता है। आप, मैंने आपको जी क्या बोला, आप ये करो 2 × 1, फिर आप करो टू टू इंटू टू इंटू टू टू फिर आप क्या करो 2 × 3, थ्री फिर आप क्या करो 2 × 4, फोर टू सिक्स इंटू फोर ऐसे करते 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 आप करो टू आप का होगा टेबल 2 × 50।
30 तक करो, चलो 20 तक करो, 2 into 20 तक करो, ठीक है। ओ, तो एक बात जी बनाओ, एक बात बताओ अनुभि, यहाँ पर तनुश्री, तनीश, यहाँ पर क्या हो रहा है, टू टू कांस्टेंट है, ये वाला नंबर चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है, फिर ये 1 2 हो जा रहा है, फिर ओके। ये वाला 2 3 हो जा रहा है, तो ये वाला 3 4 हो जा रहा है, फिर ये वाला 4 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 हो जाएगा, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ अनुभि? यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर एक एक करके बढ़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर लूप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, ऊपर हमारे पास वेरिएबल है आई का, ठीक है, ऊपर हमारे पास वेरिएबल है आई का। अब मैं इसी कोड को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करा देता हूँ, सिंपल, टू तो मेरा कांस्टेंट है, टू इंटू आई कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, 2 into i कर दिया। जी। अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, ये कोड कैसे चलेगा, अब देखो कोड इस तरीके से चलेगा, आई की वैल्यू ऊपर कितनी थी, 1 थी, अभी चेक कर रहा है क्या कि 1 is less than 20, यस 1 is less than 20 विच इज ट्रू, 1 is less than 20, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये प्रिंट क्या कराएगा, प्रिंट कराएगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर 2 into i, टू टू इंटू आई का मतलब क्या है यहाँ पर, टू इंटू, अभी आई की टू वैल्यू कितनी है, अभी वन। 1 है, राइट? अब मैं नीचे क्या करता हूँ, आई की वैल्यू अपडेट कर देता हूँ, आई प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई अनु भी, यहाँ पे 2 हो गई। जी सर। अब जब आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, तो यहाँ पर ऊपर जाके क्या चेक कर रहा है ये, क्या 2 is less than 20 है, हाँ जी 2 is less than 20 है, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो क्या हमारा कोड ब्लॉक के अंदर आएगा, जब हमारा कोड ब्लॉक के अंदर आएगा तो अब क्या प्रिंट होगा अनु भी, आप बताओ, 2 इंटू क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू कितनी है फ्रेश, 2 इंटू, टू। 2 इंटू 2 एग्जैक्टली। अब नीचे आई की वैल्यू टू। अपडेट होके कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 हो जाएगी, फोर। 3 हो गई अच्छा। ना। ओके। हाँ, अब जी। ऊपर क्या चेक हो रहा है, 3 is less than 20 है या नहीं है, 3 is less than 20 है, ट्रू। अब यहाँ पर आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, तो 2 इंटू 3 हो गया। ऐसे ही हमारा कोड चलते जाएगा, कहाँ तक चलते जाएगा, अप टू 20 चलता जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा अप टू 20, ठीक है, हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लूप को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम इसके ऊपर अच्छा, प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, ये तो आई गेस 30 तक चल रहा है ना? 30 तक कहाँ चल रहा है, 20 तक चल रहा है ना, देखो टू, 2 इंटू 20 34। 40, अच्छा, वैसे 20। ओके, गॉट इट। ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या, वाइल लूप, ठीक है। अब वाइल लूप के बाद आता है डू वाइल लूप, ठीक है। मैंने अभी आपको वाइल लूप में एक चीज बताई थी, कि वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में जब हम कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू 21 देता हूँ, तो क्या होगा अनु भी, जब मैं आपको यहाँ पे 21 देता हूँ तो यहाँ पे क्या चेक होगा, 21 is less than 20, राइट? ये चेक होगा तनुश्री, हनीश, फॉल्स होगा। राइट सर। यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, 21 is less than 20 चेक हो रहा है, दिस स्टेटमेंट विल रिटर्न फॉल्स, ओके। ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। जब ये फॉल्स रिटर्न करता है तो क्या हमारा कोड अंदर जाके एग्जीक्यूट होगा, नहीं। नहीं सर। नहीं होगा, एग्जैक्टली exactly. तो दिस विल जंप आउटसाइड, एंड वो लाइन एग्जीक्यूशन यहाँ पर आ जाएगा, और ये कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, हमारा वाइल लूप कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। अब डू वाइल लूप पढ़ेंगे। डू वाइल लूप क्या होता है, देखो, डू वाइल लूप ये होता है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसमें डू, ठीक है, फिर डू के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, यहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक वाइल लिखते हैं, वाइल के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, वाइल के अंदर हम क्या लिखते हैं, कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है वाइल लूप और डू वाइल लूप में, मैं आपको बताता हूँ। वैसे हम डू वाइल लूप बहुत ही कम यूज करते हैं, ना के बराबर यूज करते हैं, बट आपको ये आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। डू वाइल लूप क्या करता है, डू वाइल लूप ये बोलता है कि सबसे पहले जहां पर भी आपको डू लिखा हुआ मिल जाए, आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करो, सबसे पहले आप अपने सेटअप स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करो, उसके बाद जाओ और कंडीशन चेक करो, उसके बाद जाके कंडीशन चेक करो, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा एग्जीक्यूट करो, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उस कोड, इस वाले कोड को दोबारा एग्जीक्यूट मत करो, देखो, ठीक है। मतलब समझे मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, डू वाइल लूप क्या करता है, डू के अंदर जितना भी कोड, इसमें क्या होता है, हम वाइल के अंदर कोड नहीं लिखते हैं, वाइल को हम टर्मिनेट कर देते हैं, हम डू के अंदर कोड लिखते हैं, ठीक है। तो डू वाइल लूप क्या बोलता है, डू वाइल लूप ये बोलता है कि डू के अंदर जो कोड लिखा है वो एक बार आप पहले चला लो, पहले आप उसको एक बार चला लो, उसके बाद आप वाइल के चला लो। पास जाके कंडीशन चेक करो, अगर वाइल बोलता है कि वो कंडीशन ट्रू है,
तो उसको दोबारा चलाओ, जब तक चलाओ जब तक वाइल फॉल्स नहीं हो जाए। और अगर वाइल बोलता है कि वो कंडीशन फॉल्स है, पहली बार में ही फाइल फॉल्स बोलता है, तो क्या करो, सिर्फ एक बार चला के छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वाइल लूप के केस में अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा कोड एक बार भी नहीं चलता। बट डू वाइल के केस में क्या होता है, अगर कंडीशन एक फॉल्स भी बार। होती है तो मिनिमम वन टाइम एग्जीक्यूशन होती है। तो डू वाइल का मतलब क्या जी। होता है, मिनिमम वन एग्जीक्यूशन इसमें होती है। ठीक है, जी। ठीक है अनुभि। यस सर। ओके, अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, मैंने डू लिखा, डू के अंदर मैंने अपना कोड लिखा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना कोड लिखता हूँ डू के अंदर, हेलो, हेलो डू लूप, हेलो डू वाइल। ठीक है, ओके, मैंने डू लिखा। हमेशा डू के साथ एक वाइल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वाइल लिखो और इस वाइल के अंदर एक कंडीशन डालो। मैं डालता हूँ आई इज, सेम कंडीशन जो मैंने डाली, आई इज लेस देन इक्वल टू 20, और इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ऊपर वाले वाइल केस में क्या होता था, कुछ भी नहीं चलता था। डू के केस में क्या होगा, डू के केस में ये पहले एक बार जाके चलेगा, उसके बाद जाके वाइल से परमिशन लेगा। वाइल, डू क्या बोलता है, डू बोलता है कि तुम एक बार मुझे चलाओ, उसके बाद जाके वाइल से परमिशन लो। वाइल क्या बोलता है, तुम मेरे को चलाने से पहले मेरी कंडीशन चेक करो, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी तुम मेरे को चला पाओगे, वरना नहीं चला पाओगे। डू क्या बोलता है, अगर वाइल मना भी करे तब भी तुम एक बार जरूर चलो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जी। अब देखो वाइल तो हमारा चलेगा नहीं, ऊपर डेफिनेटली फॉल्स है। अब डू के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये पहले प्रिंट हो जाएगा हेलो डू वाइल, उसके बाद ही जाके चेक करेगा आई इज लेस देन 20। चेक क्या कर। आई इज लेस देन 20 है, आई की वैल्यू कितनी है, 21। 21। तो दिस विल रिटर्न फॉल्स, आई इज लेस देन 20 नहीं है। बट उसके बाद भी एक बार डू के अंदर का कोड चलेगा, उसके बाद भी एक बार डू के अंदर का कोड चलेगा, हेलो जावा। हेलो हेलो डू डुआई। वाइल। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, जी। ओके। ठीक है अनु भी, ये समझ आया आपको। जी सर। ओके, अब देखो एक चीज और बताओ, अब मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू 20 कर दी, अब क्या होगा अनु भी, तनुश्री, अब हनीश। चल जाएगा सर। चलेगा सर। इक्वल। ये तो चलेगा, वाइल तो चलेगा, मैं वाइल वाइल की बात नहीं कर रहा, मैं वाइल हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, आप ये डू भी वीडियो, चलेगा सर। हाँ, डू चलेगा, बट डू कितनी बार चलेगा, हनीश कितनी बार एक चलेगा बार। डू, अनु भी कितनी बार चलेगा डू, जब सर तक एक बार। कंडीशन। कितनी बार चलेगा, एक ही एक बार बार। चलेगा सर। बट एक बार कैसे चलेगा, नहीं आप लोग चलेगा, कोड को ध्यान से जब देखो। तक इनफाइनाइट कंडीशन टाइम फॉल्स ना हो चलेगा जाए। सर। इनफाइनाइट चलेगा, एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पर क्या हो जी, रहा है, अभी आई की जब तक वैल्यू कितनी है, कंडीशन फॉल्स ना हो। आई की वैल्यू 20 20 है, है। राइट। यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले हेलो डू वाइल लूप, ओके, उसके बाद ये चेक कर रहा है जी। आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 20 है या नहीं है, राइट। दिस जी। विल रिटर्न ट्रू, इक्वल्स टू 20 है, 20 इक्वल्स टू 20 ट्रू है, तो वापस ये यहाँ पर जाएगा, वापस से कोड एग्जीक्यूट करेगा, वापस यहाँ पर आके चेक कर रहा है क्या, कि आई की वैल्यू वापस 20 है, वापस ट्रू, वापस। तो ये चलता जाएगा, ये कोड कभी रुकेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वाइल की कंडीशन गलत हो ही नहीं रही है। देखो इनफाइनाइट हो गया, चलते जा रहा है। टर्मिनेट करता हूँ इस लाल वाले बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप हमेशा लूप के अंदर कोई ऐसी कंडीशन भी डालो जिससे कोड फॉल्स हो, तो यहाँ पर भी आप आई प्लस प्लस एक बार जरूर करो, ताकि वो अपनी नेक्स्ट आइटरेशन पे वो बंद हो जाए। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे 19 लिखता हूँ, चलो मैं अब यहाँ पे 18 लिखता हूँ, तो क्या होगा, अब ये सबसे पहले डू के पास आएगा, इसने प्रिंट किया हेलो। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक कर रहा है क्या 18 इज लेस देन और इक्वल्स टू 20 है, यस 18 इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, ट्रू। जब ये ट्रू। ट्रू हुआ तो ये सेकंड टाइम प्रिंट होगा। ठीक है, जब ये ट्रू हुआ तो ये सेकंड टाइम प्रिंट होगा। सेकंड। ठीक है, फिर वापस ये जाके चेक करेगा 19 इज लेस देन 20 है या नहीं है, यस 19 इज लेस देन 20 है, फिर 20 इज लेस देन 20 है। तो ये 3-4 बार चलेगा। ठीक है, कितनी बार चलेगा, आई तीन थिंक चार बार चल रहा चलेगा। है, देखो, नहीं ऐसे लॉजिक नहीं बोलो, मतलब जो चलेगा उतनी बार ही बोलो। 3 बार चला, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार ही चलेगा। ठीक है, क्यों चला 3 बार ये, क्यों चला 3 बार, सबसे पहले यहाँ पर आया ये, इसने चेक किया, हेलो डू वाइल प्रिंट हुआ, फिर ऊपर यहाँ पर जब हेलो डू वाइल प्रिंट हुआ तो 18 की जगह वैल्यू, यहाँ पर फ्रेश वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 18 की, ऊपर 18 थी, अब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 19 हो गई। अब नीचे क्या चेक 19। करेगा ये, 19 इज लेस देन 20, 19 इज लेस देन 20 इज ट्रू। ट्रू। ठीक है, जी। गॉट इट। तो इस यस। तरीके से आपको अपना कोड डीबग करना आना चाहिए। ठीक है, यस। ठीक है, ओके सर। तो इस तरीके से डू वाइल काम करता है। ठीक है, डू वाइल समझने में कोई इशू आपको, नहीं। नहीं कोई सर। इशू, राइट, ओके।
मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, एक बार मैं आपको लूप पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। जी। फोर लूप। आवाज नहीं आ रही है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा वो आपने पॉइंट कर दिया, ठीक है। गलती से माइक म्यूट पे चला गया था मेरा, ठीक है। फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं, तो मैंने इसके लिए आपको मैं जी। पेंट पेंट में समझा रहा हूँ फॉर लूप क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर लूप के यहाँ पे 3 चीजें फॉर लूप में हम करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 लिखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 लिखते हैं S2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम स्टेटमेंट 3 लिखते हैं, स्टेटमेंट 3 लिखते हैं। फिर यहाँ पर हम अपना फॉर लूप शुरू करते हैं, फिर हम यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं, फिर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अपना कोड, CODE कोड, ठीक है। अब ये चलता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि इंट आई। फिर उसकी वेरिएबल को डिक्लेयर भी करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू भी सेट करते हैं, जैसे इंट आई इज इक्वल्स टू 1, इंट आई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर किया, आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी सेट करी। स्टेटमेंट 2 में हम बनाते हैं कंडीशन। स्टेटमेंट 2 में हम क्या बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं, जैसे कि आई कहाँ तक चलेगा, लेस देन 5 तक चलेगा, लेस देन 10 तक चलेगा, ठीक है। और स्टेटमेंट 3 में हम परफॉर्म करते हैं इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, जैसे कि आई की वैल्यू कितने से बढ़ेगी नेक्स्ट इटरेशन पे, ठीक है। और अगर यस। ये चलता, इसका फ्लो कैसे होता है, सबसे पहले डिक्लेयर होता है, उसके बाद ये चेक करता है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, और हमारा कोड एग्जीक्यूट होके स्टेप 4 में कहा जाता है, स्टेटमेंट 3 के पास जाता है। और स्टेटमेंट 3 में क्या होता है, इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। और फिर जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद फ्रेश वैल्यू होती है, वो स्टेटमेंट 2 की कंडीशन से वापस चेक होती है। और अगर वो फ्रेश वैल्यू स्टेटमेंट 2 की कंडीशन से दोबारा ट्रू हो जाती है, तो फिर वापस से हमारा कोड चलता है। ये जब तक चलता है जब तक हमारा स्टेटमेंट 2 की कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है हम अपने कोड में देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला जी। था, मैंने क्या बोला था, ऐसे होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर। फिर हम क्या लिखते हैं, 3 स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर होता है और इनिशियलाइज होता है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ J इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मतलब एक वेरिएबल मैंने बनाया J नाम का, जिसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद मैं कंडीशन बनाऊंगा, कंडीशन जैसे कि बनाता हूँ J इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या है कि J की वैल्यू लेस देन 5 है, ठीक है। तीसरी मैं कंडीशन बनाता हूँ J प्लस प्लस, इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे J प्लस प्लस से। J प्लस प्लस का मतलब क्या है, J की वैल्यू को एक बार से बढ़ा दो, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 नहीं लेता, अभी 3 लेता हूँ, ठीक है। 3 लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर अपना कोड लिखता हूँ। कोड क्या लिखूंगा, कोड में मैं कुछ भी लिखता हूँ, फॉर लूप, ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर होती है और इनिशियलाइज होती है। तो यहाँ पर J की वैल्यू, यहाँ पर हमने 1 डिक्लेयर करी और उसको इनिशियलाइज करती। तो J की वैल्यू कितनी है अनु भी, यहाँ पे J की वैल्यू 1 है, ठीक है। वन। उसके बाद जी। कंडीशन होगी, कंडीशन क्या, क्या 1 लेस देन 3 है, हाँ जी, 1 इज लेस देन 3। जब यस। ये कंडीशन ट्रू होगी, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर आपको, जब स्टेटमेंट 2 की कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, कोड एग्जीक्यूट होता है। तो क्या होता है, कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, स्टेटमेंट 2 की हमारी कंडीशन ट्रू थी, हमारी स्टेटमेंट 2 की कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 3 है। तो क्या होगा, हमारा कोड चलेगा एक बार, चल गया। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉर यस। लूप। उसके बाद फोर लूप। ये, उसके बाद जब ये कोड चल गया, कोड चलने के बाद कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट 3 के पास जाएगा। स्टेटमेंट 3 के पास जाएगा। जी। अब J की फ्रेश बस। वैल्यू कितनी हो गई अनु भी, 3। कितनी हो गई, 3। नहीं नहीं नहीं, ये 1 है ना, पहले J की वैल्यू 1 थी, वन। यहाँ पर चेक हुआ वन। हाँ 1, जी।
3 है या नहीं है? तो 1 इज लेस देन 3 है, ट्रू है। 1 इज लेस देन 3 जब ट्रू, जब स्टेटमेंट 2 हमारा ट्रू हो गया तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, फॉर के अंदर का पार्ट प्रिंट हो गया, ठीक है, फॉर लूप प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोड चलने के बाद ये वापस से स्टेटमेंट 3 के पास जाएगा। अब यहाँ पर चेक होगा क्या, क्या चेक होगा, अब यहाँ पर कुछ चेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही है। जे की वैल्यू 1 थी, मैंने क्या किया, जे प्लस प्लस। जे प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, जे की वैल्यू को 1 से बढ़ा देना। तो 1 के बाद अब जे की पर टू, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टू, हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या चेक टू। होगा, 2 इज लेस देन 3 है या नहीं है? क्या 2 इज लेस देन 3 है अनु भी? यस यस। तो ये ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कोड चल जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉर लूप। दूसरी बार फॉर लूप प्रिंट हो जाएगा। तीसरी बार यहाँ पर 2 के बाद जे की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अनु भी 3 हो जाएगी। 3। अब 3। यहाँ पर चेक होगा क्या 3 इज लेस देन 3 है, नहीं है। 3 लेस देन 3 नहीं नहीं है, है, फॉल्स है। और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये कितनी बार प्रिंट होगा अनु भी, ये 2 बार प्रिंट होगा 2 सर। बार प्रिंट होगा, एग्जैक्टली। तो दिस इज द वर्किंग फ्लो ऑफ फॉर लूप। ठीक है, देखो आप बट यहाँ सर सेम चीज पे, तो हम उसमें भी कर रहे थे, डू हाँ में। कर सकते हो, कर सकते हो। ये तीनों अलग अलग टाइप के लूप्स है। आप सेम चीज आप फॉर लूप में भी कर, वाइल से भी कर सकते हो, डू वाइल से भी कर सकते हो, बट आपको तीनों तरह के लूप्स पता होने चाहिए। ठीक ठीक है, है सर। और फॉर लूप तो पक्का पता होना चाहिए, बाकी दो पता ना हो। वाइल वाइल भी पता होना चाहिए, फॉर भी। डू वाइल का तो ऐसे ही है, डू वाइल ना भी पता हो तब भी चलेगा। फॉर लूप के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अनु भी, अब एक बात बताओ, मैंने j = 3 कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अब सर प्रिंट हो जाएगा। 3 बार प्रिंट हो जाएगा, राइट? हाँ जी हाँ जी। ग्रेट ग्रेट, मतलब आप फ्लो पकड़ पा रहे हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 बार हो गया। तनुश्री ये क्लियर हुआ आपको, ये 3 बार क्यों हुआ अभी? जी, ठीक जी है। सर। अनीश आपको भी क्लियर हो गया 3 बार क्यों प्रिंट हुआ? हम्म। अनीश आपको क्लियर हुआ? ठीक है, ग्रेट ग्रेट।